वृंदावन के पहले स्वर ब्रूज भूमि, एक ऐसा स्थान जहाँ धूल भी चरणामृत है, जहाँ यमुना की लहरें भी श्याम श्याम जपती हैं और जहाँ वृक्ष भी झूमते हैं उस बांसुरी की मधुर तान पर, जिसे कृष्ण ने कभी राधा के लिए बजाया था। राधा बरसाना की कन्या अपनी सखियों के संग यमुना किनारे पुष्प चुनने जाती थी। उनकी चाल में लय थी, उनके नेत्रों में माधुर्य और मन में केवल एक ही नाम कृष्ण। कृष्ण नंदगांव के गोपाल, नटखट, मनमोहक पर अपनी लीला में गंभीर। जब वे गोकुल से वृंदावन आए, राधा के जीवन में जैसे वसंत खिल उठा। राधा और कृष्ण का पहला मिलन शब्दों का नहीं था, वह केवल नजर से नजर का मिलना था। कृष्ण जब राधा को देखे तो जैसे समय ठहर जाए और राधा जब कृष्ण को देखे तो जैसे सृष्टि मुस्कुरा उठे। एक दिन राधा यमुना किनारे बैठी थी, चुपचाप, जल में कमल की पंखुड़ियाँ बहा रही थी। कृष्ण आए, उनके हाथ में वही प्रिय बांसुरी थी। कृष्ण मुस्कुराते हुए, राधे, यह यमुना की लहरें भी तुम्हारी तरह चंचल है। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो लगता है तुम्हारे हृदय की आवाज इन लहरों में गूंज रही है। कृष्ण, क्योंकि जब मैं बोल नहीं पाता, मेरी बांसुरी कह देती है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उनकी बातचीत छोटी होती पर उसकी गहराई अनंत होती। यह प्रेम संकोच में था, परंतु सच्चे समर्पण में। गोपियों का जलन और राधा का मौन। राधा को देखकर अन्य गोपियाँ ईर्ष्या करती। वे कहती, कृष्ण सबको समान मानते हैं, फिर राधा को इतना विशेष क्यों? कृष्ण मुस्कुराते और कहते, क्योंकि सब मुझे प्रेम करती है, पर मैं जिसे प्रेम करता हूँ वह केवल राधा है। राधा कभी इस पर अभिमान नहीं करती। वे मौन रहती क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से नहीं, समर्पण से भरा था। रास लीला आत्मा का नृत्य। एक दिन रास लीला का आयोजन हुआ। चंद्रमा भी उस रात कुछ अधिक उज्जवल था। वृंदावन में प्रकाश था, पर वह चंद्रमा का नहीं, प्रेम का प्रकाश था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और हर गोपी को लगा कान्हा मेरे संग है, परंतु राधा वहाँ नहीं थी। कृष्ण ने बांसुरी का स्वर बदल दिया। बांसुरी ने पुकारा, राधे। राधा चली आई मौन, पर उस मौन में सैकड़ों भाव। कृष्ण ने हाथ बढ़ाया। रास वही पूर्ण होता है जहाँ राधा आती है। राधा और कृष्ण नृत्य में विलीन हो गए। समय रुक गया। ब्रह्मा तक इस लीला को देखने को तरसे। राधा का प्रश्न, क्या तुम जाओगे? कृष्ण, कुछ समय बाद वृंदावन में खबर फैली, कृष्ण को मथुरा जाना है, कंस का संहार करना है। राधा कांप उठी। उनकी आंखों में सवाल था जो वो बोल नहीं सकी। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और कहा, राधे, प्रेम स्थान का मोहताज नहीं होता। जब मैं मथुरा में रहूंगा तब भी तुम्हारे हृदय में रहूंगा। राधा धीरे से, तो क्या तुम मुझे भुला दोगे? कृष्ण, स्मित भुला दूं तो कृष्ण न कहाओ। राधा ने मुस्कुराकर विदा ली। उनके भीतर टूटा पर बाहर सिर्फ समर्पण दिखा। यहाँ तक कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है। यदि यह शैली और कथा प्रवाह आपको पसंद आया तो कृपया पुष्टि करें। मैं अगला अध्याय वियोग की अग्नि में तपता प्रेम और आगे की कथा तुरंत लिखना शुरू कर दूं।